अश्विन अपने साथ हुए हादसे की सच्चाई साबित करने के लिए कठेरीगंज गांव पहुंच गया, जहां उसके साथ मिस्टर राजधारी का पुराना वफादार ड्राइवर जहांगीर अली भी था। अश्विन कठेरीगंज की उस हीरालाल सराय में पहुंचा जहां वो 7 महीने पहले ठहरा था। हालांकि पागल खाने के अनुभवों ने अश्विन को इतना बदल दिया था कि हीरालाल उसे पहचान भी नहीं सका, जिसका फायदा उठाकर अश्विन ने खुद को रंजन मल्होत्रा के नाम से रजिस्टर कराया। तो अब उसका अगला कदम था डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा को वहां बुलाना, ताकि वो उन्हें उसी नरक का एहसास करा सके जिसे उन्होंने एक पागल की काल्पनिक कहानी करार दे दिया था। Dear Dr. Kumar, this is an urgent matter. Your patient Ashwin, who escaped asylum recently, is at Hira Lal's Sarai in Katheri Ganj village. I just happened to find him as I was on my field trip. He seems extremely delirious and semi-comatose. Please come here at once with Dr. Ahuja. Without any other company, I have something very interesting to show you. Sincerely, Dr. Ranjan Malhotra. जनाब, आपको लगता है वो लोग ये खत मिलने पर यहाँ आएंगे? हाँ, ये लोग जरूर आएंगे। बस डर इस बात का है कि उन्हें मेरी हैंडराइटिंग पर शक न हो जाए। अगर टाइपराइटर रहा होता तो सही रहता, पर अब क्या कर सकते हैं। और ये रंजन मल्होत्रा कौन है? ये एक विजिटिंग साइकेट्रिस्ट था। मैं जब उस असाइलम में था, इन लोगों का कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा होगा। मैंने कई बार इन लोगों के डिस्कशन सुने थे। ये मल्होत्रा फील्ड ट्रिप से इन लोगों के लिए डेटा लाता था। इसके कहने पर कुमार और आहूजा दोनों यहाँ आ जाना चाहिए। बस किस्मत थोड़ा साथ दे दे कि ये रंजन आहूजा को फोन ना लगाए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो दोनों डॉक्टर ज्यादा कुछ सोचे बिना यहाँ आ जाए। आप ये चिट्ठी हीरालाल को दे दीजिए, वो इसे ड्रॉप करवा देगा। हाँ जनाब। अब बस उम्मीद है कि प्लान के हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी और अब रेड रिवर इन में खुद की हिफाजत के लिए कुछ लाना होगा। पिछली बार उन दरिंदों पर कोई भी जख्म या वार बेअसर था। किस्से कहानियों के मुताबिक उन जैसे नापाक दरिंदों के ऊपर बस कोई धार्मिक चीज ही असर कर सकती है। तो क्या कर सकता हूं मैं? मुझे यहां आने से पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना चाहे मैं अपनी बात उन डॉक्टर्स के सामने साबित भी कर लूं, जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। हाँ, ये काम कर सकता है। हीरालाल जी। हाँ रंजन बाबू, आपका खत भेज दिया है। लड़का टिकट लगा के उसको लेटर बॉक्स में डाल देगा। ओह अच्छा, दरअसल और एक काम था, पता नहीं हो पाएगा या। बोलिए, अगर हमारे बस का होगा तो हम करवा देंगे। ये आसपास कोई मंदिर, मस्जिद या फिर कोई पूजा पाठ की जगह होगी? हाँ है ना, यहाँ से 1 मील दूर देवी माँ का एक मंदिर है, पहाड़ी टीले की चोटी पर। वहां तो पुजारी होगा ना? हाँ है ना, मेरी पहचान के हैं। क्या करवाना है आपको? क्या उनसे आप कोई भी चीज अभिमंत्रित करके ला सकते हैं? अभिमंत्रित करा के? किस लिए? अरे आप ही बोल रहे थे ना कि इस झील के आसपास कोई साया हो सकता है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए। समझा। वैसे मेरे पास गंगा जल की एक मटकी है, पिछली बार जब हरिद्वार गया था लेकर आया था।
उसको अभिमंत्रित कर देंगे तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया हीरालाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं रंजन बाबू, मैं उसमें से कुछ मेरे लड़के केदार से भिजवाकर अभिमंत्रित करा लेता हूँ। पर फिर भी आप संभल के रहिएगा झील के आसपास। हाँ जी, जरूर कल तक मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, बड़े आराम से। शुक्रिया। खाना बढ़िया था जनाब। आपने अभी तक नहीं खाया? नहीं, मैं लौट के खा लूंगा। लौट के? कहाँ जाने वाले हैं हम? उस रेड रिवर इन की ओर। वही जहाँ पे आप दोनों। हाँ, अभी मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जिससे हम जूझने वाले हैं। ठीक है जनाब, मैं गाड़ी निकालता हूँ। देखते हैं जाके कैसी मनहूस जगह है। आपके पास राजधारी साहब का दिया हुआ रिवॉल्वर तो है ना? हाँ, आपके पास कुछ? हाँ, मैं तो एक पिस्तौल हमेशा साथ रखता हूँ। ये रही। राजधारी साहब को लेकर कभी कभी रात में सुनसान रास्तों से जाना पड़ता है तो हिफाजत के लिए रखना पड़ती है। 3-4 बार इस पिस्तौल की वजह से हम बाल बाल बचे। पर हम जिससे उलझने वाले हैं उसके सामने ये हथियार शायद काम ना आए। मतलब? क्या मतलब है आपका? आपको मालूम हो जाएगा बहुत जल्दी। जो भी हो जनाब, ये रास्ता भी कितना वीराना है। मुझे अजीब सी दहशत सी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ चाचा। काश मुझे ये दहशत 7 महीने पहले हुई होती तो आज हम यहाँ अपनी जिंदगी दांव पर लगाने ना आए होते। चाचा बस इधर गाड़ी रोक दीजिए, हम आगे चल के जाएंगे। ठीक है जनाब, पर इधर रुक क्यों रहे हैं? ताकि उन लोगों को पता न चल पाए कि हम यहाँ आए हैं। यहाँ से बस आगे 10 मिनट का रास्ता है। बस गाड़ी को साइड लगा लीजिए जहाँ पे किसी की नजर ना पड़े उस पर। ठीक है जनाब, समझ गया। वो झाड़ियां सही लग रही हैं, उधर पार्क कर देता हूँ। अब तो शाम हो रही है। हाँ, इसका मतलब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। रुक जाइए, हमें यहाँ पे शायद छुप जाना चाहिए। यहाँ से हम इस बंगले को भी देख सकते हैं। कहाँ? ओह, तो ये है वो रेड रिवर इन। या अल्लाह, सच में बड़ी भद्दी और मनूस सी इमारत है ये, जैसे जिन्नातों का डेरा हो। यहाँ इसकी बस एक झलक से ही अंदर से बस एक आवाज आ रही है, इससे दूर रहने के लिए। या खुदा, वो क्या है? चाचा नीचे झुक जाइए वरना वो हमें देख लेंगे। मगर जनाब, है क्या वो? बस शायद इकलौता इंसान उस जगह का। इंसान? इंसान से ज्यादा उसकी शक्ल मेंढक जैसी है। मैंने कभी इतना अजीब इंसान नहीं देखा। उसका नाम खंडीरा है। ये इस इनका केयरटेकर है। या अल्लाह, अगर रोशनी बेबी की हालत की वजह ये है तो इसको तो मैं जिंदा दफन कर दूंगा। ये इतना आसान नहीं होने वाला। ये अकेला नहीं है यहाँ, और ये तो बस नौकर है, अपने मालिक का झूठन खाने वाला। इसका मालिक तो। मालिक? कौन है इसका मालिक? अभी अंधेरा हो रहा है, वो जल्दी बाहर निकलेगा। या अल्लाह, जनाब वो क्या था? इतना बड़ा चमगादड़? पर उसका चेहरा तो कुछ आदमी की शक्ल जैसा था, और उसकी आंखें तो जैसे दोज़ख की आग की जैसे लाल थीं। अब चाचा, आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है ना कि हम किससे निपटने जा रहे हैं? जनाब वापस चलिए, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ की हवा तक में मुझे अजीब सा भारीपन लग रहा है, जैसे इस जगह से ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया हो। मुझे खुद की जान की परवाह नहीं है, पर आपको अभी अपनी जिंदगी देखनी है। चाचा, अगर मैं अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो वैसे भी मेरे जीने का कोई मतलब नहीं होगा, और ना रोहिणी का। और सच ये है कि हम इस जगह से भाग तो निकले थे, पर उस दिन की दहशत इतनी गहरी समा गई है हम दोनों की जहन में कि अगर उसे जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो मरते दम तक हम इस खौफ के गुलाम बनकर रह जाएंगे। मैं आपकी बात समझता हूँ जनाब। ठीक है, अब जो भी होगा देख लेंगे। लगता
लगता है कोई आ रहा है। ये तो एक आदमी है और उसके साथ एक जवान लड़की, और इस आदमी की आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उस बड़े चमगादड़ की थी। हे भगवान, इस लड़की की जान खतरे में है। तो हम अभी क्या करें जनाब? अरे आप तो पूरी तरह कांप रहे हैं। क्या मैं कांप रहा हूं? हाँ, हे भगवान, उफ, खुद पर काबू कर अश्विन। डैम इट। उस लड़की की चाल से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ होश में नहीं है। वो शायद हिप्नोटाइज हो चुकी है। जब तक हम उसे किसी तरह का झटका नहीं देंगे, वो होश में नहीं आएगी। पर वो उसके साथ करने क्या वाले हैं? खून। वो लोग उसका खून पीने वाले हैं। या अल्लाह, ये किस किस्म के हैवान है ये? हमें उस लड़की को बचाना होगा जनाब। नहीं नहीं, ऐसे ही इन्होंने रोहिणी को बस में कर लिया था। नहीं, इस बार मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगा। रुकिए जनाब, मैं भी आ रहा हूँ, रुकिए। हे भगवान, मेरा पैर। डैम इट। ओहो नो, मैं क्या करने जा रहा था? अभी मैं उनके सामने बिल्कुल निहत्था हूं। ये रिवॉल्वर भी कोई काम आने वाली थी उस आदमी के रहते हुए? नहीं, मैं उस लड़की की अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। उसके लिए अब बहुत देर हो गई है, बल्कि बेकार में अपनी ही जान से हाथ धो बैठता। अभी मैं तैयार नहीं हूं। जनाब, जनाब, आप ठीक तो हैं? हाँ चाचा, मैं ठीक हूँ। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अभी पूरे प्लान पर पानी फेरने लगा था। क्या कह रहे हैं आप? हम अभी भी उस लड़की को बचा सकते हैं। दरवाजा तोड़कर सीधा घुस जाएंगे और... नहीं चाचा नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वापस चलते हैं। वो पिशाच अपना शिकार लेकर वापस लौट चुका है, तो अब इसकी मुंह दिखाई का मुहूर्त कल होगा उन डॉक्टर्स के सामने। अब हमें उन डॉक्टर्स को इधर लाने का बंदोबस्त करना होगा। तो फिर चलिए वापस हीरालाल की सराय चलते हैं। हाँ चलो, और हम लौटेंगे और इस पिशाच से टकराएंगे। डॉक्टर आहूजा और डॉक्टर कुमार को रेड रिवर इलाके में बुलाने के लिए फर्जी चिट्ठी लिखने के बाद अश्विन अली चाचा के साथ हादसे वाले होटल के पास पहुंचा। वो दोनों उस बंगले से कुछ दूर झाड़ियों में छुपकर अंधेरा होने का इंतजार करने लगे, और जब जहांगीर अली ने पहली बार खंदेरा को देखा तो उसके होश उड़ गए, जैसे उसने कोई प्रेत देख लिया हो। उन्हें एक बेबस लड़की भी बंगलों की ओर भागती हुई दिखी, पर ये जानते हुए भी कि वो लड़की उस प्रेत जैसी चीज का शिकार है, अश्विन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे डॉक्टर आहूजा और डॉक्टर कुमार का इंतजार था, जो अब हीरालाल सराय तक पहुंच चुके थे। मिस्टर हीरालाल, मिस्टर हीरालाल। हाँ साहब बोलिए, कमरा चाहिए आप लोगों को? नहीं, मैं हूँ डॉक्टर कुमार, और ये हाँ डॉक्टर आहूजा, हमारे एक कलीग डॉक्टर रंजन मल्होत्रा आपके इस होटल में ठहरे हुए हैं, राइट? हमको उनसे मिलना था। ओह, रंजन साहब से मिलना है? हाँ, वो मुझको बोले थे कि शहर से 2 साहब आने वाले हैं उनसे मिलने। वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं सुबह से। चाहिए ऊपर का कमरा है, सीढ़ियों से बिल्कुल दाहिने वाला पहला कमरा। ये मल्होत्रा क्या दिखाने के लिए हमें ऐसी जल्दबाजी में यहाँ बुलाया है? एंड हाउ डिड दिस अश्विन एंड अप इन द मिडल ऑफ नोवेयर? शायद पुलिस से बचने के लिए इधर आ पहुंचा हो, क्योंकि वैसे ये जगह बहुत ही परफेक्ट है। अगर कोई अथॉरिटीज से छुपना चाहे तो यही रूम होगा। डॉक्टर मल्होत्रा। जी हाँ, अंदर आ जाइए। आप कौन है? और डॉक्टर मल्होत्रा किधर है? डॉक्टर मल्होत्रा कहाँ है?
ये तो डॉक्टर मल्होत्रा ही जानते होंगे। अश्विन, ये होश में तो है ना? मैं तो हमेशा से ही होश में था डॉक्टर। What is this nonsense? Those letters? मैंने लिखा था आप दोनों को इधर आने के लिए। ओह, यू मैडमैन, तुम कर क्या रहे हो इधर? आई डोंट नो व्हाट वेर यू थिंकिंग, पर अब तुम्हें पुलिस वापस असाइलम में डालेगी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर डॉक्टर आहूजा। इतनी जल्दी भी क्या है डॉक्टर? अभी अभी तो आए हैं आप। हाउ डेयर यू? सिट डाउन डॉक्टर, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है बिल्कुल ज्यादा, बहुत जल्दी। What? This is criminal. तुम हमें गन पॉइंट पे कैसे रख सकते हो? तुम दोनों की वजह से मैं 7 महीने पागल खाने में था। So I call this a little payback. तुम पागल हो। आई एम 100% श्योर। Just shut up and sit down, doctor. चाचा, आप इन दोनों पे बंदूक ताने रखिए। मैं हम लोगों के लिए दूसरा बंदोबस्त करता हूँ। हाँ जनाब। तो डॉक्टर साहब, आप बस चुपचाप बैठे रहिए बिना कोई खुराफात किए, वरना आपको तकलीफ देने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। हीरालाल जी के दिए अभिमंत्रित जल से तो मैंने इन सफेद चादरों को भिगो दिया था। अब इन सबको कैथोलिक क्रॉस के शेप में काटता हूँ। मेरे जैसे नौसिखिए के लिए ये वाला रिलीजियस सिंबल आसान होगा बनाने में। बस उम्मीद है कि अभिमंत्रित जल इसके असर को बढ़ाएगा। तुम पागल हो गए हो, बल्कि तुम तो पागल थे ही, अब ये सब करके क्रिमिनल भी बन रहे हो। अभी भी टाइम है, चुपचाप हमारे साथ असाइलम चले चलो। शट अप डॉक्टर, मुझे चुपचाप अपना काम करने दो। चलो, राजधारी अंकल के सूटकेस में रखा हुआ सुई और धागा बहुत काम में आया है। मैंने 4 क्रॉस हम चारों के लिए एक एक शर्ट में सिल दिया है, ताकि ये हमारे बदन के सामने रह सके। पर उस बंगले में घुसते वक्त इसे छिपाना पड़ेगा। तो चलो, हमारे पास तो जैकेट है ही इसे छिपाने के लिए, और ये दोनों भी कोट पहन के आए हैं। अब पहले मैं अपनी शर्ट पहन लेता हूँ। चाचा, आप भी अपनी जैकेट के नीचे ये शर्ट पहन लीजिए, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ। ठीक है। हाँ, हो गया। अब जैकेट डाल लेता हूँ उसके ऊपर। ये अब देखिए, हो गया सही। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भी चेंज कर लो, इन शर्ट को पहन लो। ये क्या नया नाटक है? यही नाटक शायद तुम्हारी जान बचा सकता है। अब अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप जो बोल रहा हूँ करते जाओ। कुमार, लेट्स जस्ट गो विद इट। नाउ व्हाट डैम इट? अब कौन से करतब करवाओगे हमसे? अगर तुम लोगों को आता है तो करो, तुम्हारी मर्जी, वरना चुपचाप बैठ के इंतजार करो। किस बात का? अंधेरा होने का। फिर मैं तुम दोनों को सैर पर ले चलूंगा, इवनिंग वॉक, समझे? इवनिंग वॉक? क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त आने पे समझ जाओगे डॉक्टर। नाउ लेट्स वेट। अब ये आखिरी मौका था जब अश्विन अपने फैसले से पीछे हट सकता था, क्योंकि अब वो अपने साथ 3 और जानों को खतरे में डाल रहा था। क्योंकि अब वो जिस जंग पर निकल रहा था उसमें जीत की उम्मीद बहुत कम थी, और ऐसे मौत के मुंह में जानबूझकर कूद पड़ना सच में पागलपन ही लग रहा था। कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? वो जगह जहां मेरी बदकिस्मती ले गई थी आज से 7 महीने पहले। वही जगह जहां पर अकॉर्डिंग टू यू तुम्हें पिशाचों ने घेर लिया था? हाँ, वही जगह। ओह गॉड, दिस गाय हैज टोटली लॉस्ट हिज माइंड। भगवान को याद करने का आगे और भी मौका मिलेगा डॉक्टर, अभी से उनको तंग मत कीजिए। जनाब, इस बार गाड़ी क्या पूरा उस बंगले के सामने ही ले चलूं? हाँ, क्योंकि इस बार हम छुपेंगे नहीं। वो जो भी है उसका सामना करने जा रहे हैं। ठीक है। पहुंच गए। ये किस तरह का होटल है? बाहर से तो लग रहा है कि जैसे सालों से इसका कोई रिनोवेशन या मेंटेनेंस नहीं हुआ। Why the hell anyone would stay here? हाँ, वो क्या है? कुछ काला सा धुआं जैसा जमीन से सट के तैर रहा है।
यस, आई सी समथिंग, पर यहां से ठीक से कुछ पता नहीं चल पा रहा है. एंड यस, समथिंग इज ग्लोइंग इनसाइड इट. ये तो वही आंखें हैं जनाब. हाँ चाचा, वही है. ये तो हमारी ओर तेजी से बढ़ता चला आ रहा है. गॉड, ये क्या है? कोई जानवर है या? ये तो एक चमगादड़ था. चमगादड़. शायद मैं स्ट्रेस की वजह से कुछ और ही समझ रहा था इसे. कम ऑन डॉक्टर, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ. अब सब बाहर निकलो. और ध्यान रहे डॉक्टर कि दोनों में से किसी ने भी होशियारी की ना तो सीधा सर पर गोली मारूंगा. और ये जगह अच्छी भी है तुम दोनों की समाधि के लिए. अब चलो एंट्रेंस की ओर. हे भगवान, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैं अपनी जिंदगी और प्यार के लिए 3 और जाने दांव पर लगा रहा हूं. कोई गारंटी नहीं है कि इस होटल के अंदर जाने के बाद हम में से कोई जिंदा वापस आएगा भी. पर अब बहुत देर हो चुकी है पीछे हटने के लिए. हम उस हैवान की आंखों के दायरे पे आ चुके हैं. वो अभी चिमगादड़ बनने के बाद उड़ के दूर नहीं गया होगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि आज रात शिकार खुद चल के उसके पास आ गए हैं. नमस्ते, हम जयपुर से आए हैं. हमें आज रात के लिए एक कमरा चाहिए था, आराम करने के लिए. कमरा? कमरा कोई रहने लायक ना है. कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे. अभी आसपास तो कोई जगह मिलनी मुश्किल होगी, तो यहीं. मैंने बोला कोई कमरा रहने लायक ना है. तो कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? हम सबको बहुत भूख लगी है. हम आपको दुगना पैसा देंगे, बस हमें खाने के लिए कुछ मिल जाता तो. ओह, इसका मालिक चिमगादड़ की शक्ल में पहुंच गया है यहाँ. लग रहा है जैसे इससे कुछ बात हो रही है. मालिक? हाँ मालिक, ठीक है. आप सब अंदर पधारो, आपका खाने का बंदोबस्त हो जाएगा. आओ, अंदर आओ. शुक्रिया. चलो सब अंदर चलते. आप लोगों को खाना चाहिए ना. कोई भी टेबल पर बैठ जाइए. आप सब आज यहाँ हमारे मेहमान हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. माफ कीजिएगा, बिजली नहीं है तो मोमबत्तियों से काम चलाना पड़ रहा है. मैं रसोई में जाके देखता हूँ क्या हो सकता है खाने के लिए, और कुछ पीने के लिए भी चाहिए. जो भी हो सके, आपकी मर्जी. ठीक है. ये कौन है? यहाँ का केयर टेकर, खंडीरा नाम है इसका. माय गॉड, ही इज हिडियस. अभी तो बस उसकी शक्ल दिखी है, उसकी फितरत तो अभी देखनी बाकी है. मैं यहाँ नहीं रहने वाला. अगर तुम में जरा सी भी अकल हो तो चुपचाप बैठे रहो, समझे? तुम्हें कोई भी हक नहीं है हमें ऐसे बांध के रखने का. बांध के कहाँ रखा है? और जानते हो बांध के क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ से तुम जिंदा बाहर निकल ही नहीं सकते. जब तक अंधेरा है तब तक तो किसी कीमत पे नहीं. क्या मतलब है तुम्हारा? हा? मतलब समझने के लिए आज रात जिंदा रहने की कोशिश करना. ओह माय गॉड,